जो रियल लोक संगीत है वो बहुत मीठा है, उससे ज़रूर जुड़ना चाहिए। कि हमारी जो भोजपुरी के जो गाने हैं जो परंपरा से चलते आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत अच्छे हैं। चाहे आप शादी के गाने सुनिए, चाहे आप छठ के गाने सुनिए या देवी माँ के गाने सुनिए, जो जो परंपरा से हैं उसको हमें संजो के रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। क्लासिकल म्यूज़िक है उसको भी अपने जीवन में लाइए क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। कोई भी राग सुने इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है, तो रागों से भी लोगों को जुड़ना चाहिए। मैंने कभी कभी मैथिली गाने भी मैंने काफ़ी गाए हैं, जैसे विद्यापति जी, हाँ विद्यापति जी के सदाबहार गीत करके एक पूरा सीरीज़ मैंने गाया है। क्योंकि आज भोजपुरी जिस तरह से बदनाम हो रहा है, हमारी मतलब स्मिता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ होता है, तो काफ़ी दुख होता है एज ए कलाकार कि हमारी भोजपुरी कहाँ है और कहाँ लेके जा रहे हैं। तो वो टाइम थोड़ा कभी कभी लगता था कि शायद हम कभी एल्बम में नहीं गा पाएंगे क्योंकि कोई चांस नहीं देता था, लेकिन फिर चांस मिला। मतलब आप अगर लगे रहते हैं किसी भी कार्य में तो आपको चांस भी मिलता है, सफलता भी मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। बिहार में और भोजपुरी को लेकर अलग ही ट्रेंड है। भोजपुरी जिसे सुरों की मलिका कहे जाने वाली आज हमारे साथ देवी जी हैं, जिनको भोजपुरी और तेलुगु दोनों में एक्ट्रेस के रूप में कार्य करती हैं। बिहार में अलग अलग तरीके से राजनीति से लेकर संगीत से लेकर हर एक चीज़ में बिहार हमेशा से आगे रहा है, जिसको लेकर हम आज देवी जी से बात करेंगे। इनका जो कैरियर रहा और कितने संघर्ष से आज यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँची हैं। नमस्कार और न्यूज़ 24 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज़ को लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। संघर्ष तो हर चीज़ में थोड़ा होता ही है, बट मैं बोलूँगी कि मेरा रास्ता बहुत ही आसान ही रहा है। लोग मेरे गानों को पसंद करते हैं और मेरे प्रोग्राम्स भी होते हैं। और शुरुआती दौर में भी मेरा जो पहला एल्बम आया था पूर्वा बयार, वहाँ से मेरी पहचान मिली और उसके बाद मुझे रास्ता काफ़ी आसान ही रहा। लोगों ने मुझे इन्वाइट किया, मेरे एल्बम से काफ़ी बिजनेस भी हुआ, इसलिए जो सफ़र था वो बहुत ईजी रहा। आपके जीवन में सबसे कठिन समय कब रहा, जैसे लगा कि अभी ये इंडस्ट्री मेरे बस की नहीं है, ऐसा कुछ फ्रस्ट्रेशन जैसा? देखिए, शुरुआत में ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता था क्योंकि कई बार बहुत अच्छे कलाकार होने के बावजूद भी आपको कंपनियां चांस नहीं देती हैं। और पहले के ज़माने में, आज तो सोशल मीडिया है तो कोई भी अपने आप को प्रेजेंट कर लेता है पब्लिक के सामने, लेकिन उस ज़माने में हम लोग को कैसेट कंपनियों में जाके चक्कर लगाना पड़ता था। तो मुझे याद है एक कंपनी थी LTC, तो वहाँ पे मैं जाती थी, गाती थी। उसके जो ओनर थे उनको भी मेरी आवाज़ बहुत पसंद थी, लेकिन कई बार वो लोग हमें गवाते नहीं थे कंपनियों में या फिर हमारे एल्बम्स नहीं निकालते थे। उनको लगता था कि पता नहीं एल्बम से बिज़नेस होगा कि नहीं होगा। और मेरे साथ ये था कि मैं थोड़ी सी उस टाइम पे भी भोजपुरी में अश्लीलता थी, मैं अश्लीलता के अगेंस्ट गाती थी, अच्छे गाने गाती थी, तो बहुत सारी कंपनियां जो है वो चांस नहीं देती थी। तो मुझे याद है कि 6 महीने मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा कंपनियों में जा के एवरीडे बोलना कि मैं गाती हूँ, मुझे गवाइए। तो वो टाइम थोड़ा कभी कभी लगता था कि शायद हम कभी एल्बम में नहीं गा पाएंगे क्योंकि कोई चांस नहीं देता था, लेकिन फिर चांस मिला। और जैसे ही चांस मिला, पब्लिक ने उसे इतना सपोर्ट किया, मेरा एल्बम जो पूर्वा बयार पूरे रिकॉर्ड्स को मतलब तोड़ दिया। तो मतलब आप अगर लगे रहते हैं किसी भी कार्य में तो आपको चांस भी मिलता है, सफलता भी मिलती है। भोजपुरी से तेलुगु तक का सफ़र कैसा रहा? अच्छा, देखिए, तेलुगु मैंने नहीं किया, वो पंकज केसरी जी का तेलुगु फिल्में की हैं। मैंने तो भोजपुरी में किया है, हिंदी गाने गाए हैं और मैंने कभी कभी मैथिली गाने भी मैंने काफ़ी गाए हैं, जैसे विद्यापति जी, हाँ विद्यापति जी के सदाबहार गीत करके एक पूरा सीरीज़ मैंने गाया है और कभी कभी थोड़ा पंजाबी भी गाया है। आने वाले यूथ के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री कैसा रहेगा और उनको लिए क्या मोटिवेशन देना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो भोजपुरी के जो गाने हैं जो परंपरा से चलते आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत अच्छे हैं। चाहे आप शादी के गाने सुनिए, चाहे आप छठ के गाने सुनिए या देवी माँ के गाने सुनिए, जो जो परंपरा से हैं उसको हमें संजो के रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और साथ ही साथ कुछ जैसे राइटर्स का नाम मैंने अभी विद्यापति जी का नाम लिया मैथिली से, वैसे ही हमारे भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, इनके गानों को आज के भोजपुरी जो कलाकार नए आ रहे हैं उनको ज़रूर रिसर्च करना चाहिए, उनके गाने गाने चाहिए, पारंपरिक गाने गाने चाहिए। क्योंकि आज भोजपुरी जिस तरह से बदनाम हो रहा है, हमारी मतलब स्मिता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ होता है, तो काफ़ी दुख होता है एज ए कलाकार कि हमारी भोजपुरी कहाँ है और कहाँ लेके जा रहे हैं। जो नए कलाकार हैं उनके लिए 3 टिप्स ऐसे बताइए जो जिनके कैरियर के लिए बहुत ही सराहनीय हो और उनके लिए बहुत अच्छा हो। देखिए, म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो
जैसे आपने बोला 3 टिप्स बताने के लिए, तो मैं कहना चाहूँगी कि लोगों को जो रियल लोक संगीत है वो बहुत मीठा है, उससे ज़रूर जुड़ना चाहिए। जैसे लोक संगीत का, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे हमारे जो छठ वट के गाने होते हैं, शादी विवाह के बहुत सारे गाने हैं, तो ये सारे हमारे परंपरा से आ रहे हैं, तो वो पारंपरिक गानों को ज़रूर लोगों को सीखना चाहिए। दूसरा टिप देना चाहूँगी, जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको भी अपने जीवन में लाइए, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। कोई भी राग सुनिए, इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है, तो रागों से भी लोगों को जुड़ना चाहिए। और तीसरा ये कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक एक बहुत ही सुंदर चीज़ है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप वायरल हो जाएं, और इसलिए नहीं है कि आप फेमस हो जाएं। म्यूज़िक आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छे संगीत से जुड़िए ताकि आपका जीवन जो है वो काफ़ी रसमय हो। एक प्यारी सी संगीत के साथ इसको क्लोज। आज मैं आपको एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, गंगा माँ के ऊपर है, और हम गंगा माँ की धरती पे हैं, पटना में। मैं ऋषिकेश भी रहती हूँ, वहाँ पे भी गंगा माँ है, तो एक गंगा के ऊपर एक बहुत सुंदर सा गीत है, वो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहूँगी। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें, ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की, हिमालयन बिच्छू में है इनके कदम, मचलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें, ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ देवी जी, जिनके आपने गाने सुने। गाने के साथ साथ इनका कैरियर, इनका संघर्ष और आने वाले यूथ के भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसा समय रहेगा, इन पे हमने बातचीत की। ऐसे ही तमाम खबरों देखने के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24।